हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सूत हनुमान की जय। रावण के चले जाने पर स्वयंवर मंडप में जो राजा थे वे सावधान हो गए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि रावण घबरा गया था, उसे मूर्छा आ गई थी, परंतु आध घंटे के बाद होश में आकर के यहाँ से सीधा अपने घर चला गया। हम धनुष उठाने जाएंगे और कदाचित वह हमारी छाती पर गिर पड़ा तो हमारा चल कर जाना भी असंभव होगा। जब रावण जैसा बलवान को मूर्छा आ गई तो हम लोग कौन पूछता है, 4 जने कंधे पर चढ़ाकर ले जाएंगे। रावण जैसा महावीर की जब ऐसी दुर्दशा हुई तो हमारा कुछ भी हो सकता है। यह भगवान शंकर का जो धनुष है, यह हमारा काम नहीं है। रावण की फजीहत के बाद सभी सावधान हो गए, बात करने लगे, हम तो सीता जी का विवाह देखने के लिए आए हुए हैं, ये हमारी बहन हैं, पुत्री हैं। सबको विश्वास हो गया कि यह धनुष भयंकर है। पूरी सभा अस्तबद्ध हो गई। अब क्या होता है इसे देखने के लिए सभी आतुर हो गए। समय आ गया ऐसा जानकर विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी कि अब उठहूँ राम मंजहूँ भव चापा, अमेटहूँ तात जनक परिताप। गुरुदेव की आज्ञा हुई। राम जी उठकर खड़े हुए, गुरुदेव का वंदन किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी भगवान शंकर को मनाने लगे, भगवान आज तक बिना अभिषेक किए कोई दिवस मैंने पानी नहीं पिया, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूँ मेरा राम आपका धनुष उठाने जाता है। इस धनुष को कुछ भार है, जड़ता है, वह उठा करके ये सब राजा बैठे हैं इनके ऊपर डाल दो। मेरे राम के लिए धनुष को हल्का कर दो। करहूँ चाप गुरुतायति थोरी। श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे धनुष के पास आए। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी ने मस्तक नवाया। राजा जनक को आश्चर्य हुआ। श्री राम तो परमात्मा हैं, परंतु मुझको कितना मान देते हैं। धनुष को बंधन करके प्रभु अन्यास ही उठा लिया। जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार चमक हुई। लोगों की आंखों में चकाचौंध आ गई। शब्द हुआ, धनुष के टुकड़े हो गए। प्रभु ने किस रीति से धनुष उठाया, किस रीति से नवाया, वह कोई नहीं देखा। अति आनंद हुआ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, यो लोक वीर रश्मितो धनुरसमुग्रम, सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम्, आदाय बाल गजलीलैवेक्षुयष्टिम, सजो कृतं नृप विकृष्य बभज मध्ये। विश्वामित्र ने जब धनुष टूट गया तो विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी से कहा कि अब श्री जानकी जी को पधराया जाए, मेरे राम जी को विजय माला अर्पण किया जाए। जनक जी बहुत खुश हुए। जनक जी का संताप मिट गया। पूरे जनकपुर वासी खुश हुए। सीता जी को पधराया गया। राम जी के सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप था। 8 सखियां एक ओर थी और 8 सखियां एक ओर थी। सब सखी मंगल गीत गा रही थी। सखी मंगल गीत गाओरी। श्री जानकी जी के हाथ में सुंदर विजय माला थी। सीता जी धीरे धीरे पधार रही थी। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि यह कन्या मुझको विजय माला अर्पण करने आती है।
गुरुदेव की आज्ञा हुई। इससे मैंने धनुष भंग तो कर दिया, परंतु अपने माता पिता की आज्ञा बिना मुझे लग्न नहीं करना। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने माता पिता के अधीन हूँ। सीता जी बहुत सुंदर हैं, इससे क्या मेरी माँ कौशल्या जी मुझको आज्ञा देवे तो ही मैं लगन करूँ। राम जी आधुनिक नहीं हैं, पुराने जमाने के हैं। राम जी ने निश्चय किया कि माँ को आज्ञा नहीं, माँ ने हमको आज्ञा नहीं दी है, इसलिए विजय माला पहनने के लिए माथा मैं नहीं झुकाऊंगा। श्री सीता जी थोड़ी ठिकनी थी, श्री राम जी माथा नवावे तो ही सीता जी विजय माला अर्पण कर सके। श्री जानकी जी राम जी के पास पधारी, उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे किए। श्री जानकी जी के हाथ में सुंदर रत्न जड़ित कंकड़ थे, उनमें श्री राम जी का प्रतिबिंब दिखा। जैसे कंगन में श्री राम जी का प्रतिबिंब दिखा, सीता जी कंकड़ में ही श्री राम जी का दर्शन करके तन्मय हो गई। राम जी अभी तक माथा नवाए नहीं। विश्वामित्र जी ने यह देखा और दौड़ते गए। उन्होंने राम जी के कान में कहा कि जब मैं अयोध्या के लिए चला था उस समय कौशल्या जी के साथ सब बात हो गई थी। दशरथ महाराज की बहुत इच्छा है कि अब तुम्हारा विवाह हो जाए। राम जी ने पूछा, गुरुजी लगन हो ऐसी तो उनकी इच्छा है, परंतु इसी कन्या के साथ लगन हो, क्या ऐसी इच्छा है? विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ ऐसी ही इच्छा है। कौशल्या माँ ने श्री सीता जी की बहुत प्रशंसा सुनी है। बेटा मैं तुमको ठीक ठीक कहता हूँ, तुम्हारी माँ राजी होगी, माँ की आज्ञा है। राम जी ने कहा, परंतु मेरा लक्ष्मण कुंवारा है, पहले उसका विवाह कराओ। श्री राम जी छोटे भाई को भूले नहीं। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ कि जगत मेरे राम जी को प्रशंसा करता है वह बहुत कम है। राजा जनक के यहाँ उर्मिला नाम की दूसरी कन्या थी। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ करा दूंगा। गुरुदेव ने जब ऐसा कहा तब प्रभु श्री राम ने माथा नवाया और सखियों ने सीता जी को संकेत किया कि अब माथा नवा हुआ है, जल्दी करो। सीता जी विजय माला अर्पण करती है। उसी समय गावहि छवि आव लोकी सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली। हाथों में लेके माला खड़ी हैं जनक दुलारी, उनके सामने खड़े हैं श्री राम धनुर्धारी, उनके सामने खड़े हैं। जनकपुरी के स्त्री पुरुष निछावर करने लगे। श्री सीताराम जी के दर्शन करते करते किसी का मन नहीं थकता। मन की मनोहर जोड़ी कैसी सुंदर दिखाई देती है। इनको किसी को नजर न लग जाए, ये सदा सर्वदा आनंद में बने रहें। पीछे विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई। उस समय स्वर्ण अक्षरों में कुमकुम पत्रिका लिखी गई, वह दूतों को दी गई और उनसे कहा गया कि अति शीघ्रता के मार्ग से घोड़ों को दौड़ाते हुए अयोध्या जाओ। दशरथ महाराज को वंदन करके प्रार्थना करो कि बारात लेकर अयोध्या के लिए प्रजा के साथ पधारें। उन दूतों से राम जी ने कहा, अयोध्या में मेरे पूज्य पिताजी के चरण में वंदन करना, मेरी माँ से कहना कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं खूब आनंद में हूँ, मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम कहना। संदेवाहक की आंखें भीग गई। वो दौड़ते दौड़ते अयोध्या पहुँचे। दशरथ महाराज राज दरबार भरा हुआ था। सिपाही ने जनक महाराज की पत्रिका दी। दशरथ महाराज को बहुत आनंद हुआ। बारी बिलो की बाँचत पाती, पुलक गात आई मती भरी छाती। दशरथ महाराज हर्ष से पुलकित हो गए। वशिष्ठ जी गुरु जी से प्रार्थना की,
रानियों को भी बहुत आनंद हुआ। बारात ले जाने की बहुत तैयारी होने लगी। तुलसीदास महाराज ने बहुत वर्णन किया है। वशिष्ठ ऋषि आदि के साथ दशरथ महाराज ने प्रातः काल जनकपुर जाने के लिए प्रयाण किया। सीता जी ने अष्ट महासखियों को आज्ञा दी कि मार्ग में अयोध्या के लोग आ रहे हैं, मेरी बारात आ रही है, तुम भली प्रकार स्वागत करना, किसी प्रकार की कोई कमी न हो। जिसको जो रुचे वहीं भोजन मिले, जैसा शयन का सुंदर से सुंदर व्यवस्था हो, नाना प्रकार के वस्त्र की व्यवस्था हो, इतना सुख मिले कि लोग अपने घर को भूल जाए। अष्ट महासिद्धियाँ आकर के सारी व्यवस्था कर दी। वैसे ही हुई जैसी सीता जी की आज्ञा थी। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। श्री सीता जी की दिव्य ऐश्वर्य है। जनकपुरी में राजा जनक ने बारात का सुंदर स्वागत किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण महाराज से मिले। दोनों भाइयों ने पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया। रामायण में लिखा है कि बारात जनकपुर में आई धनतेरस के दिन और लगन हुआ मार्गशीर्ष सुदी पंचमी के दिन, और विदाई मिली रंग पंचमी बसंतोत्सव होने के बाद। ऐसा नहीं कि आज जाओ और कल चले जाओ। नारद जी ने लग्न का मुहूर्त निकाला। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि गुरुवार गोधूली मुहूर्त। श्री राम जी का बड़ घोड़ा निकला। कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर आया। रामचंद्र घोड़े के ऊपर विराजे। साधारण जीव जब लग्न करने जाता है तो काम उसकी छाती पर चढ़ कर बैठता है, परंतु जब मेरे राम जी की लगन होने गई तब राम जी काम की छाती पर चढ़कर बैठे। लगन निष्काम होने के लिए श्री राम पूर्ण निष्काम हैं। श्री राम का सुंदर बड़ घोड़ा निकला। श्री राम सहज सुंदर हैं, अतिशय सुंदर हैं, सहज सुंदर सांवरो। मनोभिरामं नयनाभिरामं वाचोऽविरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं शताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। राम जी का स्वरूप अति सुंदर है। राम जी मनमोहक है। राम जी का सौंदर्य नेत्रों का आनंद देने वाला है। परमात्मा की सुंदरता का वर्णन करते समय वाणी को भी आनंद होता है। यह वर्णन सुनते समय कानों की तृप्ति नहीं होती, कानों की तृप्ति नहीं होती। राम जी सदा सुंदर हैं, नित्य सुंदर हैं। श्री राम सहज सुंदर हैं। श्रृंगार न करें तो भी श्री राम बहुत सुंदर हैं। श्रृंगार न करें तो भी राम बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। राम जी वन में पधारे। क्या उस समय श्रृंगार था? बकल वस्त्र पहने हुए थे, मस्तक के ऊपर जटा धारण किए हुए थे, फिर भी श्री राम ऐसे सुंदर लगते थे कि शूर्पणखा को इच्छा हुई कि श्री राम मेरे पति हों। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी राम जी के साथ उनकी लगन करने की इच्छा हुई। श्री राम जी श्रृंगार न करे तो भी सुंदर लगते हैं। फिर आज तो राम जी ने वरराजा का सुंदर श्रृंगार धारण किया था। इस सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? श्याम शरीर शुभाय सुहावन,
शोभा कोटि मनोज लजावन, कलिविंक निकट श्रोत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नैन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई, निरखी राम छवि विधि हर साने, आठई नैन जानी पछताने। सीता जी की माता सुनैना रानी ने श्री राम की आरती उतारी। श्री राम जी का मंगल स्वरूप देखते ही सुनैना रानी को आनंद हुआ कि पुत्री मेरी बहुत भाग्यशाली है। जो सुख भासिय मातु मन देखी राम परवेशु, सो न सकहीं कहीं कल्प सत सहस शारदासेषु। श्री राम जी के दर्शन करते समय रानी के मन में थोड़ा ऐसा भाव जगा कि किसी जन्म में ऐसा वर मिले तो मैं भी भाग्यशाली बनूं। ये कितने सुंदर हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनके विषय में मैं सास हूँ और ये मेरे जमाई हैं, ऐसा लौकिक भाव होता नहीं। जीव ईश्वर के साथ परिणय करे तो ही सुखी होता है। किसी स्त्री के साथ अथवा पुरुष के साथ लग्न करने से थोड़ा सुख मिलता है, परंतु आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो परमात्मा का साथ परिणय करते हैं उनको ही शांति मिलती है। सुनैना रानी ने मन में ऐसी ही भावना जागृत हुई थी। सुंदर स्वर्ण सिंहासन में श्री रामचंद्र जी को विराजमान किया गया। विश्वामित्र जी ने जैसा निश्चय किया था उसके अनुसार लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के लग्न भी साथ ही करवाना था। उसके लिए तैयारी चलने लगी। लक्ष्मण जी को उर्मिला के साथ, भरत जी के मांडवी के साथ और कीर्ति के साथ लग्न निश्चित हुआ। लग्न निश्चित होने के बाद सब कुछ तैयारी होने लगी। अब विवाह की तैयारी होने लगी। चारों भाई पहुँचे हैं, पूरी अयोध्या पहुँची है, राजा दशरथ जी पहुँचे हैं। इधर भी मंगल उधर भी मंगल, मंगल मंगल मंगल। विवाह की तैयारी चल रही है। उधर सतानंद जी तैयारी में लगे हुए हैं, इधर विश्वामित्र जी तैयारी में लगे हुए हैं, इधर जनक जी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इधर दशरथ जी तैयारी में लगे हुए हैं। बारात की तैयारी चल रही है, विवाह होने वाली है। सब कुछ लगन बन गई, चारों भाइयों की लगन बन गई।